हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -1 2 अंतर्वेष्ट, यानी कि तल जो आपका इस बिंदु से गुजर रहा है और जो समतलों, ये दो समतल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक पर लंब है, उस तल का समीकरण हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 1 -1 2 से गुजरने वाले तल का समीकरण क्या हो जाएगा। एक बिंदु से गुजर रहा है तल, तो हो जाएगा a इंटू में x - x1 प्लस b इंटू में y - y1, तो ये -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस c इंटू में z माइनस का z1 की जगह 2 है और बराबर में 0। ये आपके उस तल का समीकरण होगा। तो मुझे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करना होगा। तो चूंकि कह रहा है कि तल जो है ना, तल दिए गए दो समतलों, कौन कौन से समतल है, तो यहाँ पे दो समतल दिए गए हैं, 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5 और x प्लस 2y माइनस 3z बराबर में 8, दो समतल ये जो दी है पे लंब है ना। जो ये तल जो हम निकाले हैं, ये इस पे भी लंब है और इस पे भी लंब है, दोनों पर लंब है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के साथ इनके यहाँ पर जो दिक् अनुपात दिए गए ना, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, देखना 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी और फिर हो जाएगा आपका -2c बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि लंब है ना, ये इस पे लंब है तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन को ही मान लेते हैं। पहला जो है था पहला इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। और एक और देखिए, अब देखिए यह जो समतल है इस पे लंब होगा, इस समतल पर लंब होगा, आपके क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। तो इन दोनों के साथ भी यही करेंगे। क्या हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 3c बराबर में 0। इक्वेशन 3 समीकरण 2 तथा 3 से, इन दोनों से लेते हैं, यहां से a b c निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे किस तरह से, यहां a लिख देते हैं, यहां b लिख देते हैं और यहाँ पे c ले लेते हैं। ब्रजगुणन विधि अप्लाई करेंगे। यहाँ बोले हैं, मैंने आपको 10th में भी पढ़ाया था, b और c वाले गुणांक को लेंगे, 3 - 2 2 - 3। यहाँ पे ca, b के नीचे ca यानी c वाले और a वाले गुणांक को लेंगे, -2 2 -3 1 और a और b के गुणांक को लेंगे, यहाँ पर 2 3 1 2 और बराबर में मैं ले लूंगा लेमडा, ये मान लूंगा ये सब जो है लेमडा के बराबर है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। तो a बटा में माइनस का 9 प्लस का 4, b बटा में माइनस का 2 और प्लस का 6 हो जाएगा, c बटा में 4 - 3 बराबर में लेमडा। तो a बटा -5, b बटा 4 और c बटा में 1 बराबर में लेमडा। तो यहां से a बराबर में माइनस का 5 लेमडा, b बराबर में 4 लेमडा और c बराबर में केवल लेमडा हो जाएगा। a b c का मान आ गया यहां से। अब यही a b c का जो मान है ना, हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या है आपका, तो समीकरण 1 में है a इंटू x - 1 प्लस b इंटू y प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a के जगह पर आ जाएगा -5 लेमडा x - 1 और b के जगह पे आ जाएगा 4 लेमडा y प्लस 1 और c के जगह पे आ जाएगा लेमडा z माइनस 2 बराबर में 0। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ही ए बी सी का मान रख दिया। यहां से लेमडा कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस का 5 इंटू में x - 1
4 इंटू में y प्लस 1 और प्लस z माइनस 2 बराबर में 0। ये लेमडा चल जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा। यहाँ अंदर गुना करते हैं, माइनस का 5x प्लस का 5 प्लस का 4y प्लस का 4 प्लस का z माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ देखो माइनस का 5x प्लस का 4y, 5 4 9 9 में से 2 गया आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस z प्लस 7 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x प्लस का 4y प्लस का z बराबर में माइनस का 7। तो इसमें माइनस से इंटू कर देते हैं, -1 से, तो हो जाएगा 5x माइनस का 4y माइनस का z बराबर में प्लस का 7। ये आपका समतल का समीकरण हो जाएगा, जो दिए गए बिंदु से गुजरेगा और जो दो दिए गए समतलों पर लंब होगा। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सेम है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देख रहे ना, इस बिंदु से जा रहा है और इन दोनों दिए गए समतलों में प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण। तो पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसे भी बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। जो बिंदु इतना से जाता है, एक बिंदु दिया गया है, इसे जा रहा है और जिस पर लंब सदिश भी दिया गया है हमारे पास। तो यहाँ बिंदु दिया गया है, तो मैं क्या लिखूंगा, बिंदु 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 1 4 6 का, इसे कुछ नाम देते हैं, ए ले लेते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर ए बराबर में आई कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बिंदु से जा रहा है और जिस पर लंब सदिश दिया गया है, यहाँ पे वेक्टर n दिया हुआ है, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। इसलिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है वेक्टर r माइनस का वेक्टर a डॉट n वेक्टर बराबर में 0। यही ना हम लोग लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा यहां से, यहां पर आपका वेक्टर r माइनस वेक्टर a की जगह पर ये वाला आ जाएगा ना जी, आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और डॉट n वेक्टर जो है आपका आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप बराबर में 0। ये आपका वेक्टर रूप में आ गया। अब इसका कार्तीय रूप भी निकालना है। कार्तीय रूप में निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कार्तीय रूप में निकालने के लिए वेक्टर r बराबर में ले लेंगे x आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, और अब इसमें इसे रख देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर अब इसमें रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप माइनस माइनस आई कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप, ब्रैकेट बंद करते हैं, और डॉट आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप बराबर में 0। चलिए यहाँ पे घटाना है ना जी, तो किस तरह से, आई कैप वाले आई कैप वाले में से, यानी कि x माइनस 1 आई कैप हो जाएगा प्लस y माइनस 4j कैप हो जाएगा और प्लस z माइनस 6k कैप हो जाएगा, और डॉट आपका आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप बराबर में 0। चलिए तो अब यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 1 y माइनस 4 इंटू माइनस 2 और प्लस z माइनस 6 इंटू में 1 बराबर में 0। सॉल्व करते हैं यहाँ पर x माइनस 1 माइनस का 2y और प्लस का 8, ठीक है, प्लस का z माइनस 6 बराबर में 0। तो x माइनस 2y प्लस z, ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 है, 6 और 1 7 हो जाएगा माइनस का, और 8 है तो यहाँ घटेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा ना, प्लस का 1 आप उधर भेज दो तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z बराबर में माइनस का 1। ये आपके समतल का समीकरण का कार्तीय रूप आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यदि O मूल बिंदु है तथा बिंदु P के निर्देशांक 1 2 -3 है, तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे फिगर भी ले लेता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग ये x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ z एक्सिस, हमारा कोई यहाँ पर तल दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई तल है इस प्रकार से,
ठीक है, कैसा भी आप एक तल ले सकते हैं। मान लीजिए यह आपका एक तल है, ठीक है, इसी तल का समीकरण निकालना है और इस तल पर स्थित एक बिंदु P दिया है ना, और O जो है आपका मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से है ना P पे ये लंब खींचा जा रहा है, ये लंब है, इस तल पर ये लंब है, ठीक है। OP तल का लंब, OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना, यानी कि ये OP जो है इस तल पर लंब है और इसका निर्देशांक दिया है P का 1 2 -3, ठीक है, इसका निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है। समझ गए ना बात को। अच्छा, तो हमें इस तल का समीकरण चाहिए। अच्छा, तो OP की लंबाई की बात करेंगे, OP की लंबाई की बात करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 14 आ जाएगा, 9 1 10 1 4 14 आ जाएगा, रूट 14 आ जाएगा। अच्छा, OP के है ना वेक्टर OP के अनुदिश या वेक्टर OP क्या होगा, ठीक है, वेक्टर OP ही ले लेते हैं, क्या होगा आपका P एक बिंदु दिया है ना, तो आप वेक्टर OP ही बताओ ना क्या होगा। तो वेक्टर OP हो जाएगा आपका I कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप। तो देखिए यहां से समझिए, किसी मूल बिंदु से किसी तल की लंबवत दूरी दी गई हो और उसके दिशा में यहाँ पे कोई सदिश दिया गया हो, उसी लंब के दिशा में कोई सदिश दिया गया हो, तो हम लोग उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमें जो लंब के दिशा में जो सदिश दिया गया उसका इकाई सदिश निकालना होगा, यानी वेक्टर OP का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो वह क्या होगा, इसमें से इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि I कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप बटा में रूट अंडर 14, ये ना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, तो वेक्टर R डॉट में उस तल मूल बिंदु से उस तल के दिशा में लंबवत इकाई सदिश, यानी कि वेक्टर OP यूनिट वेक्टर OP और बराबर में मूल बिंदु से उस तल की लंबवत दूरी, यानी कि बराबर में OP। चलिए, तो वेक्टर R डॉट यहाँ यूनिट वेक्टर AP यही ना दिया है, OP यही है, I कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप और बटा में रूट अंडर 14 और बराबर में भी रूट अंडर 14। ये जाके उसमें गुना कर देगा ना, तो यहां से ये जाके उधर गुना करेगा, तो वेक्टर R डॉट I कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप बराबर में हो जाएगा 14, ठीक है। तो अगर मुझे इसे कार्तीय रूप में बदलना होगा तो मैं यहाँ क्या मान लूंगा, वेक्टर R बराबर में xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप। अगर मुझे कार्तीय रूप में लिखना होगा तो इसी तरह ना करूंगा, तो यहाँ जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट में आपका I कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप बराबर में 14। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 3z और उसको इधर लाते हैं माइनस 14 बराबर में 0। ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे एक बिंदु दी गई है, इससे जाते हुए तल का समीकरण ज्ञात करें जो तल इतना के समांतर है। इस तल के समांतर है और इस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तल वेक्टर R डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस में 7 बराबर 0 के समांतर तल का समीकरण क्या होगा। समांतर तल का समीकरण क्या होगा, तो किसी तल के समांतर तल का समीकरण निकालने के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट में खाली चेंज कर देना होगा। तो वेक्टर R डॉट 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप प्लस में k बराबर में 0, इस तल के समांतर तल का समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि तल बिंदु 3 4 -1 से गुजर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा,
3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का सॉरी माइनस का k कैप, माइनस का k कैप होगा। और यह स्थिति सदिश इस सदिश को संतुष्ट कर, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, यानी कि वेक्टर आ जगह यह रख सकते हैं 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप डॉट 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप प्लस में कांस्टेंट k बराबर में 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं 6 माइनस का 12 और माइनस का 5 प्लस k बराबर में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 12 और 5 17 और 17 में से 6 चला जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा प्लस k बराबर 0, यानी k का मान यहां से 11 आ गया। k का मान क्या हो गया 11 हो गया। इसलिए तल का समीकरण या समतल का जो समीकरण है वह क्या हो जाएगा, ये वाला लिख देंगे वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 5k कैप और इस k के जगह पर, इस कांस्टेंट k के जगह पे क्या आ जाएगा 11 बराबर में 0। ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। बिंदु दिया गया है, इससे जाते हुए तल का समीकरण निकालना है, जो तल इतना के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस तल के समांतर है और इस बिंदु से जाता है, उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। समझ गए ना, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है यहाँ पर भी। तो लिखेंगे कि तल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 2 के समांतर तल का समीकरण क्या आ जाएगा, बस कॉन्स्टेंट में चेंज आ जाएगा। वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर में कोई भी कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे अल्फा जो भी मानना है वो मान लो। ठीक है, मैंने k मान लिया था पिछले क्वेश्चन में, अल्फा मान लिया। तो ये आपके इस तल के समांतर तल का समीकरण हो जाएगा। चूंकि तल बिंदु a b c से गुजर रहा है तथा यहां पे लिख सकते हैं कि बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ai कैप प्लस bj कैप और प्लस में ck कैप होगा, यही ना होगा। और यह जो है इसको संतुष्ट करेगा। अरे इसी जब तल से ही गुजर रहा है यह बिंदु, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ना। तो यहाँ पे रख देते हैं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप डॉट में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर में अल्फा। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर में अल्फा। इसलिए तल का समीकरण या समतल का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, इसमें रख देंगे वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और बराबर में अल्फा की जगह क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, चाहो तो इसका कार्तीय रूप भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कार्तीय रूप के लिए मुझे वेक्टर r बराबर में क्या ले लेना होगा x i कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप। यहाँ रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप और डॉट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 3 माइनस 3 1 से जाते हुए तथा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर लंब तल का समीकरण। अच्छा, हमें लंब तल का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 3 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1 5 को मिलाने वाली रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस माइनस 1, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 और प्लस का 6। ये आपकी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि बिंदु 3 माइनस 3 1 से जाते हुए तथा माइनस 1 माइनस 5 6 दिक् अनुपात वाले रेखा पर लंब तल का समीकरण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दिक् अनुपात ही ना है, -1 इंटू में x माइनस 3 प्लस -5 इंटू में y हो जाएगा ना, सॉरी y माइनस -3 यानी +3 हो जाएगा ये वाला, और प्लस 6 इंटू में z -1 बराबर में 0। चलिए यहाँ माइनस का x और प्लस का 3, माइनस का 5y माइनस का 15 प्लस का 6z माइनस का 6 बराबर 0। तो माइनस का x प्लस का माइनस का 5y और प्लस का 6z, इन दोनों को देखो, 15 6 21, माइनस का 21 है और ये प्लस का कितना है 3 है, तो माइनस का 18 हो जाएगा ना यहाँ से, बराबर में 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -1 से गुना कर दो, तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि उस तल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से गुजरता है तथा दिक् अनुपात इतना वाले रेखा पर लंब है। तो अभी मैंने बताया था ना क्वेश्चन 18, वहां पे दिक् अनुपात निकाला था, यहाँ पे दिक् अनुपात पहले से ही दिया है। तो लिखेंगे कि बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाते हुए तथा दिक् अनुपात 2 3 माइनस 1 वाले रेखा पर लंब समतल का समीकरण क्या हो जाएगा यहां पर? तो हो जाएगा 2 इंटू में x माइनस 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू में y माइनस 2 प्लस -1 इंटू में z माइनस -4, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में है तो, और बराबर में 0। 2x माइनस 10 3y माइनस 6 माइनस का z और माइनस का 4 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस z, अब ये देखो तीनों माइनस में है तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर में 0, ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z बराबर में 20। ये आपका कार्तीय रूप में हो गया। अब इसका सदिश रूप भी लिखना है, तो सदिश रूप के लिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप बराबर में 20। इसलिए यहां वेक्टर r डॉट हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप बराबर में 20, और लिख देंगे कि जहां वेक्टर r बराबर है xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में z k। समझ में आया ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिंदु दिया है, इस बिंदु से जाते हुए तथा समतल इतना के समांतर तल का समीकरण, तो लिखेंगे समतल माइनस का 2x प्लस का y माइनस 3z बराबर 7 के समांतर तल का समीकरण। समांतर तल का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3z बराबर में k ले लेंगे। ठीक है, चूंकि तल बिंदु 1 4 माइनस 2 से
गुजर रहा है, गुजर रहा है, तो इसको ये संतुष्ट करेगा ना। -2 इंटू में 1 प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा 4 और -3 z की जगह पे आएगा -2 बराबर k। तो ये माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 बराबर k, यानी k का मान यहां से आ जाएगा आपका 8। k का मान क्या आ गया, 8 आ गया। इसलिए तल का अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, यहां से इसी में k का मान रख देंगे, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3z और बराबर में k की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, 8 को भी इधर कर लेता हूं, तो माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3z माइनस 8 बराबर 0। -1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके समतल का समीकरण यहां से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर और देखिए।